कभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी ने तुम्हें किसी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया हो जहां ना आगे रास्ता दिखे और ना पीछे लौटने की हिम्मत बचे? वो लम्हा जब तुम्हारे पास बस एक ही सवाल बचता है, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? लेकिन सुनो, हर दर्द, हर ठोकर, हर हादसा तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वो तुम्हें गढ़ने आता है। और आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं, एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने सब खोकर ही सब पाया और आखिर में यही कहा, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। तो अगर तुम्हें भी कभी लगा है कि जिंदगी तुम्हारे साथ बहुत सख्त है, तो ये कहानी तुम्हारे लिए ही है। इसे अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि अंत में तुम्हें एक ऐसा मंत्र मिलेगा जो तुम्हें जिंदगी में 100% आगे बढ़ने की ताकत देगा। तो चलिए, यदि आप नए हो तो अभी चैनल टी टाइम मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हर कहानी तुम्हें नई उम्मीद देने के लिए है। उसका नाम था आदित्य, बस 25 साल का। चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी, आंखों में थकावट और दिल में ऐसा दर्द जिसे कोई देख नहीं सकता था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। ईंटों की फैक्ट्री में मजदूरी करता था। कोई बड़ा सपना नहीं, बस 2 वक्त की रोटी और रात को चैन की नींद। लेकिन जिंदगी को शायद उसके लिए कुछ और ही लिखना था। आदित्य के माँ बाप का कोई पता नहीं था। अनाथालय में पला बढ़ा। 12 साल की उम्र में वहां से भी निकल गया। फिर शुरू हुई एक जंग। होटलों में बर्तन धोए, ठेले पर सामान बेचा, गालियां खाई, मार तक खाई, लेकिन हार नहीं मानी। फिर उसे एक ईंट भट्ठे में काम मिला। वहीं मिला रामू काका। उम्र में बड़े लेकिन दिल के बहुत नरम। अक्सर कहते, बेटा दुख चाहे कितना भी बड़ा, वक्त बदलता जरूर है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आदित्य बस मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से टूट चुका था। एक दिन भट्टे में हादसा हुआ। एक भारी दीवार गिरी। आदित्य बाल बाल बचा, लेकिन उसके दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गए। सोचो जरा, जिस इंसान की जिंदगी पहले ही संघर्षों से भरी हो और अब चलने की ताकत भी छिन जाए, क्या बचता है उसके पास? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। महीनों तक बिस्तर पर पला रहा। खाने को कुछ नहीं, मदद करने वाला कोई नहीं। रामू काका भी गांव लौट गए थे। जिंदगी फिर वहीं आ खड़ी हुई जहां सब खत्म लगता था। लेकिन कहते हैं ना, सबसे घना अंधेरा हमेशा सुबह से पहले होता है। उसी झुग्गी में रहते थे दयाराम जी, एक बूढ़े फोटोग्राफर। उन्होंने आदित्य को देखा, उसकी आंखों में वो खालीपन देखा और उसे अपने पास बुला लिया। पूछा, बेटा अब क्या करेगा? आदित्य ने कहा, अब तो कुछ नहीं कर सकता। दयाराम जी मुस्कुराए और बोले, तो चल मैं तुझे कुछ सिखाता हूं। उन्होंने अपना पुराना कैमरा निकाला और आदित्य को फोटोग्राफी सिखाने लगे। पहले उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसने रंगों से, रोशनी से जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना सीखा। हर तस्वीर में उसे एक कहानी दिखने लगी, एक दर्द, एक सच्चाई, एक खूबसूरती। धीरे धीरे उसके जख्म भी भरे और उसकी सोच भी। दयाराम जी ने उसकी पहली प्रदर्शनी लगवाई। बस 15 तस्वीरें, लेकिन हर तस्वीर में एक सच्चाई थी, एक एहसास था। लोग आए, देखा और दंग रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि एक मजदूर की नजर में इतनी ताकत हो सकती है। समय बीता, अखबारों में खबरें छपी, फुटपाथ से फोकस तक, एक अनाथ की अनोखी दुनिया। इंटरव्यू हुए, पुरस्कार मिले, लेकिन आदित्य के चेहरे पर वही सरल मुस्कान थी। एक दिन किसी ने उससे पूछा, आदित्य अगर वो हादसा नहीं होता तो? वो चुप रहा, फिर बोला, शायद मैं आज भी ईंटें ढो रहा होता। इसलिए आज मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, जिंदगी जब भी तुम्हें तोड़े, गिराए या रुलाए, याद रखना, हर ठोकर, हर नुकसान, हर दर्द तुम्हें वहीं पहुंचाता है जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए।
तो अगली बार जब कुछ गलत लगे, एक बार रुक कर खुद से कहो, शायद ये भी मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ तो इसे अपने तक मत रखो, इसे लाइक करो, कमेंट में लिखो, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, और इसे जरूर शेयर करो, क्योंकि हो सकता है किसी की टूटी हुई उम्मीद आज फिर से जुड़ जाए। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल टी टाइम मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जल्दी से कर दीजिए, ताकि अगली कहानी सबसे पहले तुम्हारे तक पहुंचे। और जाते जाते वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।